आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सहील, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। और क्या कहते हैं उसको, हम लिखा करते थे ख़तों में, आपकी खैरियत, मैं खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत मतलूब चाहता हूँ या चाहती हूँ। वैसे ख़तों का ज़माना भी क्या खूबसूरत ज़माना था, जब एक ताल्लुक़ वन टू वन होता था। आज हम व्हाट्सएप पे एक मैसेज लिखते हैं और सेंड टू ऑल कर देते हैं। और ईद का मैसेज हो, वैसे कोई मैसेज हो, पहले ख़त ख़ताबत होती थी, दिल की बातें होती थी। माएँ बेटियों को लिखती थी, बेटियाँ माँ बाप को लिखती थी, बाबुल के घर ख़त आता था बेटी का तो खुशी की लहर, बहन भाइयों का को परदेश से ख़त आता था और 12-12 दिन लगते थे। मुझे याद है उस ख़त की इतनी एक्साइटमेंट, इतना इंतज़ार होता था। एक ख़त लिख के दूसरे ख़त के जवाब आने के इंतज़ार में। बहरहाल ये आज का दौर का कि यूँ फ़ोन उठाया आपने, वीडियो कॉल कर ली, सब चीज़ों के मज़े भी हैं, लेकिन उस इंतज़ार का भी बहुत लुत्फ़ था अपनी जगह। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी पुरानी चीज़ों से दूर हो रहे हैं, अपनी रवायात से। और इवन के हम अपनी नेचर से, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक माहौल बनाया था, तो अब उसके नुकसानात भी हम सह रहे हैं। जो बारिशें, वेदर, क्लाइमेट चेंज जिसको हम कहते हैं, और हमने जो दरियाओं की जगहों पे सोसाइटियाँ बना के, और आपको पता है दरिया तो अपनी जगह सबसे बड़ा कब्ज़ा ग्रुप है, वो उसकी कोई जगह छीने तो वो तो वापस लेने से बाज नहीं आता। टाइम लग जाए लेकिन वो अपनी जगह वापस ले के रहता है। तो इसलिए किसी की चीज़ जगह पे ना छीने, ना अपने ज़ाती मफाद की खातिर आप नेचर को डिस्टर्ब करें। नेचर का इंतकाम बहुत सख्त होता है, बहुत सख्त अंदाज में नेचर अपना इंतकाम लेती है। तो आप जब दरख्त, जंगलात काट देंगे तो फिर आपको तो भुगतना पड़ेगा। फिर सैलाब में दरख्त के पत्थर भी आएंगे, सब कुछ आएंगे, क्योंकि आपने ज़मीन को जो कटने का सिलसिला था वो दरख्त रोकते थे। पहाड़ों के कट के गिरने के सिलसिले को दरख्त काट रोकते थे। हमने अपने दरख्त काट के और अपने घरों की आसाइशों का बंदोबस्त शुरू कर दिया, हमने जंगलात काट दिए, हमने नेचर के साथ, आज हम कहें क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये कुदरत का, ये नेचर का इंतकाम है जो पलट कर आ रहा है। और कुछ माशाल्लाह जो हमारे अमाल हैं, और हम अगर अपने गिरबानों में एक नज़र डालें, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं हर एक के लिए कह रही हूँ, अपने आप को शामिल करते हुए, कि हम सब ने अल्लाह की नेमतें जो हमें मिली थी, इनके बदले हमने क्या किया? हमने सवाए उनको तबाह करने के, माहौलियात को तबाह करने के, और फिर जुल्म का पहाड़ जो टूट रहे हैं इस दुनिया में इस टाइम, और सब आंखें बंद करके बैठे हैं कि हमारा घर तो महफूज है। जब तक हमारे घर में नहीं आता तो हमें कुछ बोलने की ज़रूरत क्या है? अब जिन जिन के घरों में सैलाब आया है, पानी तबाह कर गया है, उनकी फसलें, उनके मवेशी ले गया, उनके घर तबाह हो गए। घर किसी भी इंसान की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, और एक घर बनाना करना ये बहुत बड़ा एफर्ट है हमारे मुल्कों में, आसान काम नहीं है। किसी का घर छिन जाना, घर को तबाह हो जाना, एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। लेकिन हम कहते हैं चलें हम तो बैठे हैं महफूज, हमारे घर में तो सैलाब नहीं आया, आने दें, कि हम ये परवाह करना ही छोड़ जाते हैं। हमारी जेब में 4 पैसे आ रहे हैं तो हम दरिया के पैसे, ज़मीन भी बेच देते हैं। अभी ये खाली कौन है, बेच दो, जब पैसे आएंगे जिसने लिया है उसका नुकसान होगा ना। हम अब जब तक अपना, अपने किरदार का, अपने अमाल का, अपने इर्द गिर्द माहौल का, जितनी फहाशी, वल्गैरिटी, आज़ादी के नाम पे इस टाइम मीडिया पे, सोशल इवेंट्स जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये तमाम चीज़ों का, ये अल्लाह का अज़ाब है, हमें मान लेना चाहिए। कुरान पाक में भी है कि क़यामत से पहले, बड़े अज़ाब से पहले, अल्लाह आप पर छोटे छोटे अज़ाब हमारे अमाल के हिसाब से भेजेगा जो हम तक पहुँच रहे हैं। गज़ा पे जब क़यामत आ रही थी, गज़ा पे जब बच्चे भूख से मर रहे हैं, तो किसकी तबीयत पे, सेहत पे असर पड़ रहा है? हम जैसे लोग जो पोस्टें ही लगा सकते हैं, बोल सकते हैं, करके बैठ जाते हैं, और हुक्मरानों के कानों में जूं भी नहीं रेंगती। बहरहाल ये एक बहुत जज्बाती मौजू है, इस पे मैं घंटों बोल सकती हूँ,
मेरा दिल भरा भी बहुत हुआ है। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी मिशी खान को, जो इस तरह के छोटे छोटे इशू, कोमलूद के मारिया बी हो गई और मिशी खान हो गई, इन दो खवातीन को तो मैं हर महाज पे देख रही हूँ कि वो बहुत अच्छा स्टैंड ले रही हैं। कभी उनका मजाक उड़ाया जाता है, कभी उनकी तस्गीर की जाती है, कभी उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जो अच्छा काम करता है, सच बोलता है, उसको आपको सुनने की तो बर्दाश्त है नहीं, शैतानी अमल को रोकने की बात करता है। तो ये सब अजाब जो हैं ये आप झेलने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आप अपने किरदार का अहादा नहीं करेंगे और जो सच बात करता है उसको आप ऐसी तनकीद का निशाना बनाएंगे तो फिर आपको ये सब कुछ भी भुगतना पड़ेगा। बहरहाल बात हो रही थी घर की। अब बहुत से लोग बेघर हो गए। एक अपना घर झोंपड़ी से लेकर महल तक होना, उसकी अपनाइत एक और होती है, फील एक और होती है। तो मैं आपको वैसे तो नहीं घर बना के दे सकती, पर मैं आपको एक ऐसी दुआ ज़रूर बता सकती हूँ जो घर बनाने में, एक बड़ा घर हासिल करने में, आपका अपना घर हासिल करने में, उसमें अल्लाह ताला की ख़ास मदद आपके साथ होती है। अल्लाह ताला की मदद और हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये हमारा ईमान है। लेकिन अल्लाह ताला हमें ये मोहल्लत, अल्लाह ने दुनिया में ये इख्तियार दे के भेजा है कि हम सही और बुरा रास्ता अपनी मर्ज़ी से इख्तियार करते हैं। इस पर ये वो अलग बात है कि वो मालिक है और खालिक है, जानता सब कुछ है कि किसने क्या करना है, लेकिन अल्लाह ने हमें ये इख्तियार दे के भेजा है। और बहरहाल जब हम नमाज, सबसे पहले बुनियादी चीज़ किसी भी अमल की जो है ना, वो नमाज का क़याम करना है, नमाज को कायम करना है। और नमाज का बुनियादी रुकन जो है वो वज़ू है। बुनियादी मतलब नमाज पढ़ने से पहले उसकी नियत करके हम सबसे पहले वज़ू करते हैं, अपने आप को पाकीज़ा करते हैं, पाक साफ़ करते हैं अल्लाह के आगे हाज़िर होने के लिए, क्योंकि नमाज अल्लाह के सामने हाज़िरी है। आप अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं और कुरान के आयात पढ़ते हैं और वो अल्लाह की गुफ्तगू है और आप अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं। तो उसके प्रोटोकॉल बड़े सही तरीके से फॉलो करने चाहिए, क्योंकि हम किसी भी बड़े अफसर से मिलने जाएँ तो हम देखते हैं कपड़ा सबसे आला हो, हम साफ़ सुथरे हों, खुशबुएँ आ रही हों, हमारे बाल बने हों, दांत ब्रश हुए हों, हम साफ़ सुथरे हों। तो जब मालिक के आगे हाज़िर होना है तो उसी तरह एहतमाम करके हाज़िर हों अपने रब के सामने, उसकी बारगाह में। आपने अच्छा वज़ू के दौरान की ये दुआ है। अगर आप बैतुल खुला में वज़ू कर रहे हैं तो दिल में पढ़ें, अगर खुली जगह पे, घर के किसी सेहन ऐसी जगह पे आप वज़ू कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में भी पढ़ सकते हैं। दुआ लिखी भी आ जाएगी, पर मैं पढ़ भी देती हूँ। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ंबी वासिही ली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। मैं ऐनक भी नहीं पहनी हुई, लेकिन इसलिए मैं एहतियातन लिख भी रही हूँ कि मेरे से ज़रा पढ़ने में, लुकनियत में कोई फ़र्क, कमी पेशी आ सकती है, इसलिए ये लिखी भी आएगी। ये आपने पढ़ना है ज़रूर। आप ये देखिएगा आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा, आपके अगर अपने घर बनाने की ख्वाहिश है तो आपकी इंशाअल्लाह ताला, आपने ये बस अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना। ये वज़ू की दुआ है और इसको जो है, ये बल्कि मेरी नॉलेज में भी ये चीज़ नहीं थी, और क्योंकि हम लोगों को बेसिक चीज़ें हमने अपने उस्तानियों से, कुरान की उस्तानी है उनसे सीखी होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें अभी मैं सीखने के प्रोसीजर में हूँ। मैं इसलिए नहीं कहती कि मैं आमला फाजला हूँ, मैं एक जनरल बात करने वाली, जनरल आम सी खातून हूँ। अल्लाह ने कुछ ऐसी सलाहियतें दे दी कि कुछ चीज़ों को देख सकती हूँ, अल्लाह के हुक्म से समझ सकती हूँ, वरना मैं कोई इस तरह की मैं दावेदार नहीं हूँ। तो आप ये दुआ पढ़कर और इस दुआ को ज़ुबानी याद कर लें। छोटी सी दुआ है, मैं तो बुढ़ी तोती हो गई हूँ, मैं भी ज़ुबानी याद करके और अपने वज़ू में ये शामिल करें। इंशाअल्लाह ताला आपके घर की ख्वाहिश, आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़े की ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी।